Hello, my lovely students, my champions, my rock stars. नमस्ते. आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू सेशन. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. है ना. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कैसे डिफाइन किया है. इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो. ठीक है. और एक और तरीके समझ सकते हैं कि अगर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तभी हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है. अब यहाँ पे ये समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. ये तो कॉमन था कि चाहे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एडिशन होगा या रिमूवल होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. ठीक है. या फिर गेन होगा या लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है. अब एक्चुअली हम लोग डिफरेंस समझते हैं. ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब ही वर्ड से समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन. है ना. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है. ऐसा हम लोग समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन. है ना एक तरह से. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा. और इसका जस्ट उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा. है ना. तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जैसे कि कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम लोग ये समझेंगे कि वो सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ. है ना. यहाँ पे एग्जांपल में 2 mg प्लस O2. यहाँ मैग्नीशियम में क्या चीज़ का एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. तो यहाँ क्या बन गया, MgO. है ना. यहाँ पे MgO बन गया. तो यानी यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया. ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम टू किस चीज़ में हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में. है ना. ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन कैसे होगा, कैसे समझेंगे कि यहाँ रिडक्शन हुआ है. अगर कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, है ना, ऑक्सीजन हट जाए, तो ये समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है. जैसे एग्जांपल में 2HgO. है ना. इसमें क्या हो गया, 2Hg बन गया, ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज होके प्लस O2 हो गया. है ना. तो ये जो मरकरी है और ऑक्सीजन में जो ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ HgO से क्या हो गया, 2Hg प्लस O2. तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया. है ना. तो यहाँ किसका रिडक्शन हुआ, तो HgO का रिडक्शन होके किस में आ गया, Hg में. है ना. तो इस तरीके से क्या हो गया, HgO का रिडक्शन हो गया. ठीक है. अब सेकंड में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, और सेकंड ये कैसे कैसे समझ सकते, पहचानने का तरीका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, है ना, ठीक है, तो क्या समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है. है ना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. अगर कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उससे क्या है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है ना, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. है ना. प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है. तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या बना, 2S, यहाँ सल्फर हो गया प्लस 2H2 वाटर बन गया. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन किसके साथ था, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच था. लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना तो हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया. है ना. तो यहाँ सल्फर से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया. तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया. है ना. तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. है ना. हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये सल्फर बन गया. है ना. तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. ठीक है. यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है. उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रिडक्शन में कैसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, इसका जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स. यहाँ पे क्या, अगर कोई भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है प्लस H2.
क्लोरीन में क्लोरीन में क्या जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन में H2 जुट गया है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड में इसका रिडक्शन हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। ये सब तरीका है कि अगर कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन होता है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब हाइड्रोजन अगर जुट जाता है तो रिडक्शन होगा, ठीक है ना। अब तीसरा पहचानने का रूल क्या है कि किसी सब्सटेंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाता है किसी चीज़ से, कोई स्पीसीज से, तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन किए Na+ में और इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ क्या है, सोडियम ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है। अगर एक प्लस और माइनस यहाँ पे तभी बैलेंस होकर ये सोडियम बनता है ना, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, और सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तभी तो इस पर एक प्लस चार्ज आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम टू Na+, सोडियम का किस में ऑक्सीडेशन हो गया, Na+ में। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, बट रिडक्शन के केस में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, है ना। अगर कोई भी स्पीसीज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। जैसे Fe3+, है ना, आयरन में कितने चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो इसके पास फिर कितने चार्ज बचे, 2 ही। तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हो रहा है, Fe3+, आयरन Fe3+ का रिडक्शन होकर किस में रिडक्शन हो गया, Fe2+ में, है ना। इस तरीके से, है ना, कुछ रूल्स हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन, और वही उल्टा हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना, है ना, तब समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन रिडक्शन के केस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। थर्ड रूल क्या हमारा कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक लॉस, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक चाइना डिश है, ये डिश है ना, इस पर हम लोग क्या है, कॉपर पाउडर ले लेते हैं, ठीक है। ये चाइना डिश को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं बर्नर की हेल्प से, ठीक है। ये वायर गौजा है ना, और ये वायर गौजा, और ये बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये चाइना डिश है, इसमें हम लोग कॉपर पाउडर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको बर्नर की हेल्प से क्या करते हैं, ये कॉपर पाउडर को हीट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग हीट करेंगे ना, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, कॉपर का। जो कॉपर हम लोग लिए हैं ना, कॉपर पाउडर, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रिएक्शन, ये जो कॉपर हम लोग लिए चाइना डिश में, है ना, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की हेल्प से, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग उसको हीट करेंगे, जब उसमें हीट दे रहे हैं, ये जो हीट दे रहे हैं, है ना, कॉपर पाउडर में, तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉपर था, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का ऑक्सीडेशन किस में हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का, और ऑक्सीडेशन होके ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आया, पहले कॉपर का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो कॉपर का जो बना कॉपर ऑक्साइड, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक कलर, कॉपर ऑक्साइड का कलर हो गया ब्लैक, ठीक है। अब हम लोग एक यहाँ पे और देखते हैं कि अब यहाँ पे और क्या होता है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, ये जो हीटेड मटेरियल है कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का हो गया, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स, है ना। ये जो ब्लैक कोटिंग होगा सरफेस में, चाइना डिश के नीचे जो ब्लैक ब्लैक हो गया था हीट करने से, वो दोबारा से ब्राउन हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा वो प्रोसेस,
वो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा और कॉपर ऑप्टेंड हो जाएगा एंड कॉपर इज ऑप्टेंड। और क्या होगा, कॉपर का है ना, कॉपर फिर से ऑप्टेंड हो जाएगा। रिएक्शन अब हम लोग देखते हैं कैसे। ये जो कॉपर ऑक्साइड था, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन करने से जो कॉपर ऑक्साइड बना, उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, दोबारा से हीट उसको दे रहे हैं, तो क्या बन गया, कॉपर और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हो गया। पहले हमारा कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया और फिर से कॉपर में हाइड्रोजन गैस पास किए, तो रिडक्शन होके ये क्या हो गया, कॉपर बन गया और वाटर बन गया, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। कैसे रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, है ना। तो यहाँ इस रिडक्शन हो गया और वापस से ये कॉपर आ गया इसमें, है ना। और ये कौन सा कलर का कॉपर होता है, रेड ब्राउन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस हम लोग पास कर रहे थे और हीट दे रहे थे, क्या बन रहा था, कॉपर प्लस H2। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस होके क्या हो गया, कॉपर, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब यही प्रोसेस में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ जब रिडक्शन भी हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब RED का मतलब ही रिडक्शन और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। ये नाम में ही छुपा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो दोनों रिएक्शन जब एक ही साथ हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो अगर वीडियो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।